हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है एमसीक्यू की, वो आज हम लोग देखेंगे। और पेपर 4 है ये, ठीक है। देखिए, स्वास्थ्य, शारीरिक और एवं योग शिक्षा। ठीक, अब देखिए, जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें। हमारी 2 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है जिसपे से हम लोगों ने 1 से लेके 60 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये हमारा योग के लिए। और ऐसे ही हमारा पेपर फर्स्ट में भी कंप्लीट हो चुका है 1 से लेके 60 तक की, और पेपर सेकंड में भी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 से 60 एमसीक्यूज, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके अपना देख लें। चलिए अब आगे देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 61 से लेके 90 तक की क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, पतंजलि ने योग की अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 7 है, 8 है, 5 है या फिर 4 है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। तो देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इसको हम पूरा एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। पूरा एक वीडियो कंप्लीट करेंगे जिसपे हम लोग पार्ट्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि देखिए पतंजलि जी ने कितने अवस्थाएं बताई हैं, तो 8 हो गई। तो ऐसे जो नंबर वाले क्वेश्चंस रहेंगे ना, उसको डिस्कस करेंगे जिससे कि एक ही जगह आप लोग सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वासिष्ठ है, एक ऋषि है, एक सिद्धांत है, एक ग्रंथ है या फिर योग प्रणाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन ऊपर नीचे है तो इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। बी इसका सही हो जाएगा, एक ये ग्रंथ है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, और इसमें दिया गया योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो योग के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। फिर इसके बाद है, समग्र योग रचित है अरविंदो द्वारा, महर्षि कपिल द्वारा, महर्षि गौतम द्वारा या फिर पतंजलि द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंदो द्वारा। फिर है, योग वह स्थिति है जिसमें कोई भी वस्तु ऊंची या आत्मसात करने योग्य नहीं रह जाती, जो कि इसमें व्यक्ति इतना समा जाता है कि उसे कष्ट की भी अनुभूति नहीं होती है। इसी कारण योग का आशय है कभी कष्टों से विमुक्ति। यह कथन किसका है? तो श्री भगवद गीता या फिर योग दर्शन या फिर न्याय दर्शन या फिर समग्र योग, बताइए। तो यह जो कथन है वो श्रीमद् भगवद गीता में है। फिर है क्वेश्चन नंबर 66, योग प्रदीपिका रचित है। ऑप्शन दिया गया पतंजलि द्वारा, स्वात्मा राम द्वारा या फिर श्रीनिवास योगी द्वारा या फिर नित्यानंद द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 67, निंद्रा के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 हैं, 5 है, 3 है या फिर 4 है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 प्रकार हैं। फिर है, योग दर्शन के अनुसार नियम है 3, 4, 5 या फिर 6? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 5 नियम है। फिर है, आसन को परिभाषित करते हुए स्थिर सुकुमास नमः किसने कहा है? दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, अरविंदो ने या फिर पतंजलि ने? तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि ने कहा है। फिर है, आसन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 4 भागों में, 5 या फिर 6? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में। फिर है, पतंजलि ने योग साधना के कितने अंगों का वर्णन किया है? 6, 4, 8 या फिर 5? देखिए, योग साधना ने कितने वर्णों का करा है? तो 8 हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है, योग सूत्र में यम के अंग बताए गए हैं। 5 हैं, 4 है, 3 है या फिर 2 है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सूत्र बताए गए हैं, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक है, कौन सा हो जाएगा? तो पहले ऑप्शन में दिया गया सत्य है, या फिर अहिंसा है, या फिर अस्तेय है, या फिर अपरिग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक अस्तेय है। फिर है प्रमाण के प्रकार हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, आगम है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। योग के नियम का तीसरा सोपान है संतोष, तप, या फिर स्वाध्याय, या फिर शुद्धता। तो योग का जो तीसरा सोपान है वो है तप है। फिर है ध्यान के प्रकार हैं सगुण, निर्गुण, सगुण और निर्गुण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर है क्वेश्चन नंबर 77 और इसमें दिया गया पष्ट कर्म का प्रकार नहीं है, धौती, बस्ती, नेति, या फिर उपवास। तो इसका आंसर हो जाएगा उपवास। ठीक है, उपवास नहीं है। फिर है ध्यान की पराकाष्ठा कहा गया है, तप को, या फिर उपवास को, या फिर धारणा को, या फिर समाधि को। ध्यान की पराकाष्ठा कहा गया है, तो ये बोला गया है समाधि को। फिर है क्वेश्चन नंबर 79, विश्व योग दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? सभी को पता है, 21 मार्च को, या फिर 21 अप्रैल को, या फिर 21 मई को, या फिर 21 जून को। तो इसका 21 जून हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 80, एकात्म योग की संकल्पना दी है अरविंदो ने, या फिर वशिष्ठ ने, या फिर विश्वामित्र, या फिर कश्यप। तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंदो ने दी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 81, तप के मुख्य प्रकार हैं 4, 3, 5, या फिर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 प्रकार हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 82 और इस पे दिया गया है कायिक तप का उदाहरण है सत्य और अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, या फिर अस्तेय और ब्रह्मचार्य, या फिर ब्रह्मचार्य और अहिंसा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से ब्रह्मचार्य और अहिंसा है कायिक तप का उदाहरण। फिर है 83, वह शासन जिसके द्वारा पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है, सिद्धासन, मुक्तासन, श्वासन, या फिर वृषासन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, श्वासन। फिर देखिए एक और इंपॉर्टेंट है, ये तो चलिए ठीक है हो ही जाएगा, हिंदी का भी समझ लीजिए। तो इस पे दिया गया प्राणायाम शब्द मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है? प्राणा प्लस याम, या फिर प्राण प्लस आयाम, या फिर प्राण प्लस अयम, या फिर प्राण प्लस आयम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से प्राण प्लस आयाम से मिलकर बनता है ये। फिर है उत्तरकालीन यौगिक साहित्य में प्राणायाम को कहा जाता था श्वास, कुंभक, या फिर रेचक, या फिर पूरक। तो उत्तरकालीन यौगिक साहित्य में प्राणायाम को कहा जाता था श्वास। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। फिर आ जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है किसने कहा है धर्म और दर्शन क्षेत्र की उपलब्धियों के अतिरिक्त हम मानव मन एवं व्यक्तित्व के समाकलन में एकता या फिर धारणा की व्यवहारिकता उपयोगिता को समझ सकते हैं। स्वामी अखिलानंद ने बोला है, नित्यानंद ने बोला है, या फिर स्वात्मा राम ने बोला, या फिर श्रीनिवास योगी जी ने।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, स्वामी अखिलानंद ने बोला है। फिर है क्वेश्चन नंबर 87, योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है शीतकारी, शीतली, रेचक या फिर सूर्य भेदन। तो योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है रेचक, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर है चित्त की वृत्तियां हैं 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। फिर है योग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास या फिर आध्यात्मिक विकास या फिर सर्वांगीण विकास। तो देखिए योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास है, ठीक है। शारीरिक के साथ साथ आपका मानसिक विकास भी होता है। फिर इसके बाद है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लेट कर किया जाने वाला आसन है सुखासन, पद्मासन या फिर भुजंगासन या फिर सिंहासन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, भुजंगासन, ठीक है। तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू सीरीज के वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे 1 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर इसके बाद अभी हम लोग का 3rd पेपर नहीं स्टार्ट हुआ, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको भी, जिससे कि हम लोग को प्रैक्टिस करते रहे डेली हर एक पेपर की, ठीक है। तो देखिए अगर वैसे टोटल देखेंगे तो हम लोग 1700 क्वेश्चन में अप्रॉक्स कितने 60 पहले पेपर में, 60 सेकंड पेपर में और 90 हम लोग 4th पेपर में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो इतना जितने भी अभी नहीं देखा है वो जाके देख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको जब थ्योरी पढ़ने में भी इससे आसानी होगी कि हाँ उस पर, क्योंकि जब आप ये वाले क्वेश्चन देखेंगे ना तो समझ में आएगा अच्छा इतना डीपली भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। चलिए अब देखिए जो भी नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि इस वाली जो ये अभी हम लोग की पवन सीरीज़ है इसको कंप्लीट करने के बाद अगर मार्केट में कोई और एक्स्ट्रा बुक आती है एमसीक्यू की तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट करने के उसका और एग्ज़ाम से पहले हम लोग, मैंने पहले ही बताया कि टॉपिक वाइज जो सीरीज़ है वो हम लोग बहुत मतलब कंप्लीट करना ही करना है उसको, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है वो हर सीरीज़। हर एक जितने भी मैं वीडियो डालता हूँ उससे आपको क्वेश्चन कंफर्म है मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।